प्रिय विद्यार्थियों, अध्याय 2 पूर्ण संख्याएं। इसके लिए अपन जैसा कि पहले पढ़ चुके हैं कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। तो प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक। प्रारंभ, इससे हम समझ जाएंगे प्रारंभ 1 से होती है, इसलिए प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। पूर्ण संख्याएं, यदि प्राकृत संख्याओं के पहले शून्य लगा दें तो ये पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। अब यदि कोई हमसे प्रश्न करता है क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, तो हम देख रहे सारी प्राकृतिक संख्याएं इसमें आ रही हैं, तो हम कहेंगे हाँ। यदि कोई हमसे पूछता है क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं, तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि 0 इसमें नहीं आ रहा है। इसलिए प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं परवर्ती और पूर्ववर्ती। परवर्ती मतलब जोड़ना, पूर्ववर्ती मतलब घटाना। पूर्व मतलब पहले आने वाली, जैसे उन्होंने कहा 18 के पहले क्या आएगा, तो -1 17। परवर्ती मतलब परिवर्तन, उन्होंने कहा 18 की परवर्ती तो -1 बराबर 19। तो पर मतलब प्लस और पूर्व मतलब माइनस। पर मतलब प्लस और पूर्व मतलब, और उन्होंने कहा अगली संख्याएं। अब हम इसके बाद प्रश्नावली के सवालों को देखते हैं। प्रश्नावली 2.1। जैसा कि पहला प्रश्न है 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं लिखिए। हल। तो अगली, इसका मतलब ये है, अगली मतलब इसमें हमें 1 जोड़ते जाना है। तो सबसे पहले हम 1 प्लस करेंगे 0, 9 और 1 10 का शून्य हासिलाई 1, 10 का शून्य हासिलाई 1, 9 और 1 10 का शून्य हासिलाई 1, 1 और 1। पहली संख्या 11,000। इसके बाद इसमें 1 फिर प्लस करेंगे हम, तो 1 0 0 1 1। दूसरी संख्या हो जाएगी 11,001। इसमें 1 फिर प्लस करेंगे अपन, तो 2 0 0 1 1। तो जो 11,002। इस प्रकार ये अगली 3 संख्याएं आ जाती हैं। दूसरा प्रश्न देखें। प्रश्न दूसरा, 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3
पूर्ण संख्याएं। लिखिए हल। पहले मतलब अब घटाना, तो सबसे पहले हम इसमें से 1 माइनस करेंगे। 0 0 0 0 1। पहली जो संख्या आ गई वो आ गई 10,000। फिर से इसमें से 1 माइनस किया जाएगा, तो 0 को माने 10, 10 में से 1 गया 9। यहाँ असल के 0 को माने 10, 10 में से 1 गया 9। 0 को माने 10, 10 में से 1 गया 9। 0 को माने 10, 10 में से 1 गया 9। 1 में से 1 गया कुछ नहीं, तो दूसरी आ गई 9,999। इसके बाद एक और माइनस करेंगे 8999। तो इस प्रकार से ये आ जाएगी 9,998। प्रश्न, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो जैसे कि हमें पता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, तो इसका हल हो जाएगा 0। प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से। प्रश्न क्रमांक 3 चौथा 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? तो सबसे पहले तो हम इसमें 32 से लेकर 53 की गिनती को लिख लेते हैं। 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53। अब इसको और इसको छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो आपका उत्तर आ जाएगा 20। इसके बाद देखें प्रश्न क्रमांक 5वां। निम्न के परवर्ती लिखिए। तो नंबर ए, इसका परवर्ती मतलब जोड़ना, तो हल इतने का परवर्ती बराबर +1 बराबर 1 और 1 जुड़ जाएगा, आंसर आ गया आपका इतना। दूसरा बी नंबर का
99 हल। 10,199 का परवर्ती बराबर +1। आप इसको जोड़ के देख सकते हो। 199 + 1, 9 और 1 10 का 0 हौसला 1, 9 1 10 का 0 हौसला 1, 2 0 0 1। तो आंसर आ जाता है 100,200। सी नंबर का देखें आप, 109,999 और 9 हल। इतने इसको पढ़ लेते, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10,99,999 का परवर्ती मतलब एक जोड़ना है, +1। इसको आप यहाँ जोड़ सकते हो, 99999 1 प्लस करेंगे 9 और 1 10 का 0 हौसलाई 1, 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 10 का 0 हौसलाई 1 1 1। तो संख्या 1 1 0 0 0 0 0। नंबर डी, 23 45 670 हल। 23,06,70 का परवर्ती मतलब जोड़ना। अब तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। +1 0 में जुड़ेगा तो 1 7 6 5 4 3 2। इस प्रकार से परवर्ती प्रश्नों में हमने 1 प्लस करके इनके आंसर निकाल लिए। इसके बाद देखें प्रश्न क्रमांक 6वां। निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए। नंबर 1 94। जैसा कि हमें पता है पूर्व मतलब पहले की, मतलब 1 माइनस करना पड़ेगा। हल 94 का पूर्ववर्ती बराबर 94 - 1 बराबर 93। नंबर बी 10,000 हल 10,000 का पूर्ववर्ती 10,000 - 1। अब आप इसको यहीं घटा के देख लें। -1 0 का माना 10, 10 में से 1 गया 9, 10 10 में से 1 गया 9, 10 में से 1 गया 9। 0 का माने 10, 10 में से 1 गया 9, 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा। 9,999। सी नंबर का 2,08,090 इसका बताना है हमें। हल 2,08,090 का पूर्ववर्ती बराबर, वही हम 1 माइनस कर देंगे।
-1। अब आप इसको रफ में घटा के देख सकते हो। 90 में से 0 में से 1 जाएगा तो 9 बचेंगे, यहाँ 8 बचेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 89। नंबर डी 76 54 हल 76,54,321 का पूर्ववर्ती। इसमें से भी हम 1 को माइनस करेंगे तो 1 में से 1 घट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा इतना। इस प्रकार से हमने देखा कि परवर्ती में हमने 1 को प्लस करा और पूर्व